धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस समय के लिए। धन्यवाद प्रभु जी इस आराधना के लिए। धन्यवाद प्रभु जी हम सबको आपकी आराधना में शामिल करने के लिए। प्रभु जी नित्य आराधना को तेरे चरणों में हम समर्पित करते हैं। जो आपके दास दासियां बड़े दूर से इसमें जुड़ रहे हैं प्रभु जी, वचन को सुन रहे हैं, अपने जीवन को बदल रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में भी अनेक आशीषों का तू कारण बन जा। यह अनुग्रह का समय बना दो। प्रभु तेरी ही वंदना, तेरे बिना जीवन में धुंधली रही आशना। तेरी आराधना प्रभु तेरी ही वंदना, तेरे बिना जीवन में धुंधली रही आशना। तेरी आराधना प्रभु प्रभु प्रभु। खोजी डगर हर डगर, तुम सा न कोई मिला। खिला तुम बिन यीशु क्या जिंदगी है, तुम बिन क्या कामना। तुम बिन यीशु क्या जिंदगी है, तुम बिन क्या कामना। तेरी आराधना प्रभु तेरी ही वंदना, तेरे बिना जीवन में धुंधली रही आशना। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु जो सारे अनुग्रहों का बहता झरना है, आज हम उस यीशु के पास आए हैं। हम अपनी शारीरिक मानसिक सारी अवस्थाओं को प्रभु को समर्पित करें, ताकि कोई भी भटकाने वाली या बहकाने वाली बातें, वस्तु हमें प्रभु से दूर न कर सके। हम यह समय प्रभु के साथ और प्रभु के लिए बिताना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 7 में लिखा है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, आमीन। क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। यस लॉर्ड।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इतने प्यारे आश्वासन के लिए जो आप हमें देते हैं और कहते हैं सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज की परेशानी को लेकर हद से ज्यादा चिंता करते हैं। जैसा कि राजा दाऊद ने कि उन्हें यह डर सता रहा था कि उन्हें मार डाला जाएगा, किंतु दाऊद ने अपना भरोसा परमेश्वर से उठने नहीं दिया। वह परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया ताकि परमेश्वर उसे सामर्थ्य दे, शक्ति दे कि वह उस परेशानी से बाहर निकल सके। हम राजा दाऊद के जीवन से यह सीखते हैं कि हम परेशानियों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें, किंतु जब परेशानियां या चिंताएं हमारे जीवन में आए तो हम उससे लेकर प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु हमारी सुधि लेगा, प्रभु हमें संभालेगा। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 6 में लिखा है, किसी बात की चिंता ना करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमसे कहता है चिंता ना करते हुए ईश्वर पर हम भरोसा रखें। आज के व्यस्ततम जीवन में जब भी हम किसी से मिलते हैं, हम पाते हैं कि वे किसी न किसी चिंता में लिपटे हुए हैं, उसमें लिप्त हैं। मनुष्य की बहुत सारी चिंताएं वास्तविक नहीं होती है, फिर भी मनुष्य उसे सोच सोचकर उसके बारे में चिंता करता है। एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। एक बार एक कुएं के पास बहुत सी महिलाएं इकट्ठी थीं और वे जोर जोर से विलाप कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी। तभी वहां पर एक समझदार व्यक्ति आता है और वह यह जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे महिलाएं इतनी जोर जोर से रो रही हैं। वह व्यक्ति एक महिला से पूछता है कि बहन, ऐसा क्या हुआ कि आप लोग इतनी जोर जोर से रो रही हैं। वह महिला दूसरी महिला की तरफ उंगली करके बताती है कि ये रो रही थी। वह व्यक्ति उस महिला से वही प्रश्न पूछता है कि आप क्यों रो रही थी। यह प्रश्न पूछते पूछते वह व्यक्ति उस पहली महिला के पास आता है जो उस कुएं पर आई थी। वह व्यक्ति उस महिला से पूछता है, बहन, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना करुण रुदन कर रही हो। उस महिला ने कहना शुरू किया, शीघ्र ही मेरा विवाह होने वाला है। कल जब मेरा विवाह हो जाएगा तब मेरा एक पुत्र होगा। वह चंचल होगा और वह उछलता कूदता हुआ इस कुएं के पास आएगा और जब वह उस कुएं में गिर जाएगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं है। तो यह सोचकर मैं रोने लगी। जी हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारी भी बहुत सारी चिंताएं बिना आधार की होती हैं, जो अभी हुआ ही नहीं है। हम उसके बारे में सोचकर चिंता करते हैं, रोते रहते हैं। वचन हमसे कहता है किसी बात की चिंता मत करो। हम चिंता करके केवल अपने दुख को बढ़ाते हैं। जब हमें चिंताएं होती हैं तो हमें उसे ईश्वर के पास लेकर आना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमें उन चिंताओं से निकालेगा, उससे छुटकारा दिलाएगा, हमें उबारेगा। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु ने हमें बुलाया है कि यदि तुम्हारी कोई चिंता है, तुम्हारा दिल बेचैन है, तुम शांति नहीं पा रहे हो, तो मेरे पास आओ। मैं तुम्हें उन सब बातों से आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा। तो क्या हम तैयार हैं इन सब बंधनों से छुटकारा पाने के लिए? जी हाँ भाई और बहनों, आइए मिलकर हमारे साथ प्रभु की स्तुति और आराधना में रम जाएं, ताकि हम इन सारे बंधनों से छुटकारा पाए। खुशी के साथ हम इस गीत को गाते हुए प्रभु की स्तुति करें।
प्यार देने वाला यीशु, उद्धार देने वाला यीशु हम में से हर एक को अपने पास बुला रहा है। चलिए खुशी के साथ हम उसके पास चलें। मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यीशु का नाम जो हमें सब कुछ देता है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 वचन संख्या 8 में लिखा है, प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है, प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी। अंधे सड़क के किनारे बैठकर कहते थे, यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। यीशु उनसे कहते थे, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? वे अंधे कहते थे, हम फिर से देखने लगे। यीशु कहते हैं, जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से देखने लगो। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। यदि हम आज अंधेपन की अवस्था में हैं, हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कोई परेशानी बहुत जोरों से सता रही है, हम बोझ से दबे हुए हैं, हम कर्ज में डूबे हुए हैं, प्रभु मुझसे कहता है, प्रभु आपसे कहता है, प्रभु हम सब से कहता है, पुकारो, मैं तुम्हें बोझ से, कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा, छुटकारा दिलाऊंगा। मैं तुम्हारे उस अंधेपन को दूर करूंगा। यहाँ केवल शारीरिक अंधेपन की बात नहीं हो रही है, बल्कि आत्मिक अंधेपन को प्रभु दूर करने की बात कह रहे हैं। आइए, प्रभु हमें आत्मिक आंखों से वरदान देना चाहते हैं, अनुग्रह देना चाहते हैं, ताकि हम प्रभु की भलाई को जान सके, प्रभु की भलाई को देख सके। आइए हम गाते हुए प्रभु की स्तुति करें। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। सारे बंधनों को लेकर हम प्रभु के पास आए, प्रभु हमें छुटकारा देंगे। प्यार से प्रभु हमें बुलाता है, आइए मिलकर उसके पास चलें। अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाते, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाते। यीशु के नाम से, यीशु के नाम के पुकारे हम, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु आज बहुत सारे लोग झुके हुए हैं, दबे हुए, कर्ज में डूबे हुए हैं। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। हमारा परमेश्वर सीधा करने वाला परमेश्वर है, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। आइए, प्रभु आज हमें उबारना चाहते हैं। हमें प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। हम इस बनावटी संसार की तरह ना बने, किंतु प्रभु की ओर मुड़े। आइए मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया,
आराधना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे परिवार को इससे मुक्त करने के लिए, मेरे माता पिता को, मेरे दोस्तों को, हमारे समाज में प्रभु आपके अनुग्रह और आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितना शक्तिशाली है आपका नाम, कितना सामर्थ्यवान है आपका नाम, उद्धारक है प्यारा प्रभु आपका नाम। धन्यवाद यीशु, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु यीशु यीशु, कितना महान है यीशु का नाम, कितना सुकून, कितना आराम देता है यीशु का नाम। और जुड़ने के बाद, प्रभु से मिलने के बाद जीवन में एक ठहराव, एक रुकाव सा पाते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर अनुभव के लिए जो हमने अभी इस समय महसूस किया। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 26 में लिखा है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देती है। आइए हम प्रभु के शक्तिशाली वचनों को सुनने के लिए अपने को तैयार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारा मनन का विषय संत लूकास के सुसमाचार से है। जब लोग ये बातें सुन रहे थे तो ईसा ने एक दृष्टांत भी सुनाया, क्योंकि ईसा को यरूशलेम के निकट पाकर वे ये समझ रहे थे कि ईश्वर का राज तुरंत प्रकट होने वाला है। उन्होंने कहा, एक कुलीन मनुष्य राज्य पद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशरफी देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर करते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते हैं कि यह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राज्य पद पाकर लौटा और जिसने जिन सेवकों का धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशरफी ने 10 अशरफियां कमाई है। स्वामी ने उनसे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशरफी ने 5 अशरफियां कमाई है। और स्वामी ने उनसे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए यह है आपकी अशरफी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकालते हैं और जो नहीं बोया उसे लूटते हैं। स्वामी ने उनसे कहा, दुष्ट सेवक, तेरे ही शब्दों से मैं तेरा न्याय करूंगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूं। मैंने जो जमा नहीं किया मैं उसी से निकालता हूं और जो नहीं बोया उससे लूटता हूं। तो तुमने मेरा धन महाजन के यहां क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौट कर उसे सूद के साथ वसूल कर देता। और स्वामी ने वहां उपस्थित लोगों से कहा, इससे वह अशरफी ले लो और जिनके पास 10 अशरफियां हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, इसके पास तो 10 अशरफियां हैं। मैं तुमसे कहता हूं, जिनके पास है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो यह नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर ईसा यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। प्यारे भाई और बहनों, अशरफियों का दृष्टांत हम बारंबार सुनते हैं और मैं भी बारंबार
इसका व्याख्या भी करने की कोशिश किया हूं। प्रभु का वचन हमेशा कोई नई प्रेरणा अवश्य हमें प्रदान करते हैं। आज के ये सुसमाचार भाग में दो चीजें हैं। एक तो अशरफियों का दृष्टांत है और दूसरा वो ही दृष्टांत में उस राजा के बारे में कुछ बातें कही गई है। तो जो दूसरी बात जो है, जो राजा के बारे में बताया गया है, उस पर थोड़ा सा मैं आप सबों के सामने मेरा कुछ विचार रखना जरूर चाहूंगा। उसका मुख्य कारण यह है कि मैं एक टीवी डिबेट में इस भाग को कोट करते हुए किसी ने हमारे धर्म के बारे में गलत टिप्पणी देते हुए सुना था। उस चीज को करेक्ट करना जरूरी है और इसलिए मैं उस भाग के बारे में थोड़ा सा आप सबों के साथ में बताना चाहूंगा। यहां पर एक राजा है। सर्वप्रथम हमें यह याद रखना चाहिए कि प्रभु एक दृष्टांत सुना रहे हैं। दृष्टांत का अर्थ होता है कि वह एक कहानी बता रहे हैं, घटना नहीं है, एक कहानी बता रहे हैं। एक कहानी में जो राजा के बारे में जिक्र हुआ है वो बहुत कठोर राजा के रूप में बतलाया गया है। तो प्रभु एक कठोर राजा का दृष्टांत सुनाते हैं और वहां पर कुछ लोगों का जिक्र हुआ है जो इस राजा को पसंद नहीं करते थे और इसलिए उनके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल भेजते हुए ये शायद उस समय का बादशाह से यह गुजारिश करते हैं, इस व्यक्ति को हमारे राजा नहीं बनने दे। और उसके बाद में जो अशरफियों का दृष्टांत है और दृष्टांत के सबसे लास्ट जो वचन है, वहां पर ये राजा जो व्यक्ति प्रतिनिधि मंडल भेजकर बादशाह से गुजारिश की थी कि ये राजा उनका राजा न रहे, उनका वध करने का बात कही है। तो मैं ये टीवी डिबेट में एक प्रत्येक व्यक्ति जो अपना पक्ष रख रहे थे वो कह रहे थे कि देखिए कि यीशु यही स्वयं कहते हैं कि हमारे विरोधियों को हमारे सामने लाकर उनका वध किया जाए, जबकि प्रभु का यह कहना बिल्कुल नहीं था। यह प्रभु की शिक्षा के ठीक विपरीत व्याख्या है। कुछ तो पढ़ लिया, अपने मन से जो कहा वो बोल दिया। टीवी डिबेट में जब हम लाखों लोगों के सामने इतनी रिस्पॉन्सिबल जगह पर इस तरह का व्याख्या या कुव्याख्या करते हैं, यह बहुत बड़ा पाप है। प्रभु एक दृष्टांत सुनाया है और उस दृष्टांत में एक राजा के बारे में बताया है जो उनके विरोधियों को उनके सामने वो दृष्टांत के बाद में आकर कहते हैं वध किया जाए। उससे यीशु का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये सारा चीज जो है वह प्रभु के सिर पर वो व्यक्ति रख देते हैं, ये बताने के लिए कि हमारे धर्म जो है विरोधियों को मार डालने का प्रस्ताव रखते हैं। ये हालांकि सच्चाई से मैं तो नहीं कहूंगा कोसों दूर है, ये सच्चाई से ठीक विपरीत है। ईसाई धर्म जो है अगर दुनिया को कोई पाठ विशेष रूप से सिखाया है वह क्षमा प्रदान करने की बात है। द लेसन ऑफ फॉरगिवनेस। मरते दम तक यीशु ने यही हम सबको कर दिखाया है
और वही हम सब से वो चाहते भी हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा करें। तो इसलिए ये प्रभु के मुंह पर डाल देना ये सरासर गलत है, झूठ है। हालांकि जो व्यक्ति हमारे धर्म के पक्ष रख रहे थे वो उस पर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि शायद उनको इस जो पाठ है उसके बारे में ज्यादा जानकारी उस वक्त नहीं था हो। लेकिन इस गलत फहमी हम सबको ठीक तरह से समझने की जरूरत है कि किस प्रकार लोग प्रभु के वचनों को तोड़ मटोड़ कर अपने अपने जो स्वार्थ है वो स्वार्थ का मीनिंग कैसे निकालते हैं। ये हमारे बीच में के लोग भी करते हैं, हमारे विरोधी भी करते हैं। कुछ कुछ कलीसियाओं में प्रभु के वचनों की इस तरह की व्याख्या होती है कि कभी कभी सुनने से हंसी आ जाती है। खैर, हम वापस से इस दृष्टांत पर आ जाते हैं। अशरफियों का जो कहानी, 10 अशरफियों को देते हैं, 5 अशरफियों को देते हैं, 1 अशरफी को देते हैं। हालांकि आज के संत लूकास के सुसमाचार में जो पाठ हमने सुना उस पर 5, 10 और 1 का जिक्र तो है नहीं, लेकिन मैं उसको जब एलाबरेट करना चाहूंगा उसको जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जो अशरफियों का हमने दृष्टांत अभी तक सुने हैं वो 10, 5 और 1 के नंबर से जुड़ा हुआ है। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक बात शायद अभी तक हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो, उसी पर मैं आप सबों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रभु ने किसी को 10 दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 1 दिया। प्रभु ने सबको 10 क्यों नहीं दिया? प्रभु ने सबको 5 क्यों नहीं दिया? प्रभु ने सबको 1-1 क्यों नहीं दिया? हालांकि आज के वचनों में इस प्रकार है, लेकिन जो अशरफियों का दृष्टांत हम जनरली जानते हैं उस पर ये 5, 10 और 1 का जिक्र है, इसलिए बता रहा हूं। सबको एक तरह से देख सकते थे। प्यारे भाई और बहनों, उसके पीछे एक विशेष कारण है कि कुछ लोगों को 10 दिया जाता है, कुछ लोगों को 5 दिया जाता है और कुछ लोगों को 1 दिया जाता है। जबकि हमारा ईश्वर जो है पक्षपात नहीं करता है। ये वचन भी वह प्रभु के वचनों से ही है। अगर प्रभु पक्षपात नहीं करते हैं तो किसी को 10 क्यों, किसी को 5 क्यों, किसी को 1 क्यों? तो इस परिप्रेक्ष्य में एक और दृष्टांत मैं आप सबों के सामने याद दिलाना चाहूंगा कि प्रभु जब बोने निकले, दृष्टांत सुनाया था, बोने वाला का दृष्टांत। कुछ काटीली झाड़ पर गिरे, कुछ सड़क पर गिरे, कुछ अच्छी जमीन पर गिरे। वहां पर अच्छी जमीन पर जो गिरे, जो बीज है, उसमें भी हम देखते हैं कि सभी एक समान फल उत्पन्न नहीं किया है। कोई 100% फल लाए, कोई 70% फल लाए, कोई 60% फल लाए, कोई 30% फल लाए। यहां पर भी हम एक इक्वेशन नहीं देखते हैं। अशरफियां एक जैसे नहीं दिया गया है। और इस दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, सब बीजों का जो उत्कृष्ट भूमि पर गिरा, वहां पर भी सबका जो नतीजा है एक समान नहीं है। और उसके बीच में जो वचन में आप सबों के सामने रखा कि हमारा प्रभु पक्षपात नहीं करता है। प्यारे भाई और बहनों, सबके जीवन के जो बैकग्राउंड सब अलग अलग होता है। जब हम पूर्ण विश्वास प्रभु के हर एक वचनों पर करते हैं, इस वचन पे
भी करते हैं कि प्रभु पक्षपात नहीं करता है, उसके बावजूद भी हम इस तरह का 10, 5 और 1 और 100, 80, 70, 30 ये इस प्रकार का डिफरेंस देखते हैं। एक बात हमारे समझ में आता है, प्रभु अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हमें कार्य सौंपते हैं और उसकी उम्मीद भी उसी के अनुसार होता है। जितनी क्षमता प्रभु ने हमें दी है, उतना हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्षमता से ज्यादा वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता है। जितनी हमारी क्षमता है उतना वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। जितना अशरफियां दी गई है उतना हमसे वह एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न। और हमारा प्रभु पक्षपात नहीं करता है। जिनकी ज्यादा क्षमता है उनसे 100% वो एक्सपेक्ट करते हैं। जिनकी इतनी क्षमता नहीं है उनमें से 50% भी उनके लिए पर्याप्त है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी हमारी क्षमता के अनुसार प्रभु ने हमें जवाबदारियां दी है, अलग अलग जवाबदारियां दी है। मुझे पुरोहित बनकर काम करने का एक जवाबदारी दी है। आप में से अधिकतर लोगों को एक अच्छा पिता बनकर, एक अच्छी मां बनकर, एक अच्छा पुत्र बनकर, एक अच्छी बेटी बनकर अपनी अपनी जवाबदारियों को निपटाने के लिए हमें क्षमताएं दी है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, विरुद्ध नहीं है। और हम जिस तरह से हमें क्षमताएं हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस तरह का फल उत्पन्न करे प्रभु यही चाहते हैं। मैं जब पुरोहित हूं, वो मुझसे नहीं एक्सपेक्ट करता है कि मैं एक पिता के जैसे कार्य करूं। जब आप पिता हैं तो प्रभु नहीं चाहते हैं कि आप एक पुरोहित के जैसे कार्य करें। आप जैसे हैं वैसे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसको निभाएं। अशरफियों का दृष्टांत इसी के लिए है। जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस हालातों में हम हैं, जिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हम हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम उसके अनुसार का फल भी उत्पन्न करें। प्रभु आप सभी को अपनी क्षमता के अनुसार फल उत्पन्न करने की कृपा प्रदान करें। मेहनती जरूर बने, आलसी ना बने। आलस्य के कारण बहुत जिंदगियां बिगड़ जाती है, हमारी सारी क्षमताएं खत्म हो जाती है। जिस तरह से क्षमताएं प्रभु ने आपको दी है, प्रभु को धन्यवाद दें। उसी के साथ साथ आपकी मेहनत आपकी जिंदगी को सफल बना देंगे। प्रभु आप सबको अनुग्रह प्रदान करें। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श
कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, हाँ यीशु, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हाँ यीशु, अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी तू हमें स्पर्श कर इस वक्त। प्यारे प्रभु जी, जिस तरह से गणना ग्रंथ अध्याय 6 में हम नजीर व्रत के बारे में पढ़ते हैं प्रभु जी, वहां पर अंत में तू मूसा, हारून और उसके पुत्रों के द्वारा इजरायलियों को आशीर्वाद देता है। उसी तरह से प्रभु जी आज तू इस नित्य आराधना की योग्यता से और तेरे जीवित वचन की योग्यता से हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर। जो कोई इस वक्त नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, घुटने टेके हुए जो आंसू बहा रहे हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को हम तेरे हाथों में लाते हैं। वचन अध्याय 6 पद संख्या 24 में कहता है, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। हम सभी कहें आमीन, 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 आमीन। इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करें पूनम और उनके भाई स्टेफी, सेविड, अंशु और संजय के लिए, जो कि अच्छे उचित जीवन साथी के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रूबी की बहन के लिए, साथ ही प्रतिभा के लिए, जिन्हें घर की अति आवश्यकता है। प्यारे प्रभु जी, अगर तू उस घर का निर्माण करता है तो वह घर सदा टिका रहेगा, उस घर में हमेशा आशीर्वाद रहेगा। वचनों की योग्यता से प्रभु जी हमें कवच प्रदान कर, हमें वह घर प्रदान कर प्रभु जी। हमारी जो जरूरत है प्रभु जी उसे तू प्रदान कर। हम साथ ही प्रार्थना करते बेबी रॉबिन के लिए, जो कि मात्र 1 माह की है, जिन्हें सुनने में काफी परेशानी है। प्रार्थना करते हैं टेंशन से मुक्त होने के लिए स्मिथ पन्ना, अपोलिना, ऑस्कर, किंडो, इन सभी को प्रभु छुए इस वक्त और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु जी हमें विश्वास है कि तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हाँ प्रभु जी, हमें कई बार ऐसा अगर लगता भी है तो वह हमारी गलत फहमी है, क्योंकि प्रभु जी अंधेरे में ही कार्य करने वाला परमेश्वर है। तू उस अंधेरे से हमें उजाले की ओर ले जाने वाला परमेश्वर है। हमें विश्वास है प्रभु जी कि तू हमें कार्य कर रहा है। हम इस वक्त इन सभी भाई बहनों के लिए हाथों को उठाते हुए प्रभु की जोर से स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 स्तुति हो प्रभु जी तेरी, स्तुति ब्लेसिंग हो प्रभु जी हर एक घर में प्रभु जी तेरा वचन जाने पाए, तेरा वचन कार्य करने पाए प्रभु जी। हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा यीशु। स्पर्श करके नवीन कर दे द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर प्रभु जी, स्पर्श कर हर एक को स्पर्श कर मेरे प्यारे प्रभु। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।
प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 32 कहता है, विश्वासियों का समुदाय एक हृदय और एक प्राण था। आमीन। कोई भी अपनी संपत्ति अपनी ही नहीं समझता था। यस लॉर्ड। जो कुछ उनके पास था उसमें सबों का साझा था। जीसस। हम सभी बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जी हाँ प्रभु जी, जब हम अपनी चीजों को अपना नहीं समझते, लेकिन जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो उसे प्रभु जी तू और भी ज्यादा बढ़ाता है। आमीन। उसे प्रभु तू आशीषित करता Yes, है। Lord. हम देखते हैं किस तरह से फिलिपियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 19 में वचन कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम सभी आमीन, बोले, आमीन। हम सभी बोले, हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु हम सबकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हम इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं प्रिंस चाको थॉमस लिंगम, Yes. जो कि जॉबलेस है और Blessings in their उन्हें life. आर्थिक स्थिति उनकी दयनीय है। हमेशा उनके घर में किसी भी चीज की कमी ना रहे, इसके लिए आमीन, प्रार्थना आमीन। करें। In your mighty name. प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए, पूर्णिमा साहू के लिए Healings. और मरिया के मेंटल और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए Healings और उनकी in their चंगाई life. के लिए हम Oh, प्रार्थना करें। Jesus. साथ ही हम प्रार्थना करें फिलोमेना के लिए जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, Jesus, blessings and healings. और जॉन के लिए जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है। Jesus. प्यारे प्रभु जी, तेरे लिए कुछ भी असंभव Oh, नहीं है। Jesus. प्रभु जी तू सब कुछ कर सकता है। Amen. तेरा वचन कहता है भले ही चीजें मनुष्यों के लिए असंभव हो, परंतु परमेश्वर के लिए वे सभी संभव Amen, है। amen. हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं और इन सभी को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए इन सब के लिए जिनका हमने नाम भी नहीं लिया, Yes, परंतु जो Lord. जुड़े हमसे, उन सब के लिए Jesus. प्रार्थना करते हुए Yes. स्तुति आराधना करते हुए उसे एक Hallelujah, माइटी प्रेज दे। hallelujah, हालेलुया, हालेलुया, स्तुति और स्तुति यीशु, 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 आराधना, हालेलुया, 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 यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, हम लगातार प्रभु की स्तुति करें, उससे हम मांगे, प्रभु हमें मांगने वाला, हम जो भी मांगेंगे प्रभु उससे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, 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 स्तुति। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। तूने की मेरे दिल की रचना, ये तेरा ही निवास है। करना तू इसमें बसा, मेरे दिल का होना व्यर्थ है। स्पर्श कर मेरे दिल को, हम प्रभु के आशीर्वाद के लिए अपने सिर को झुकाएं। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए प्रभु जी जिनका खुद का घर नहीं है प्रभु जी, सालों से प्रभु जी किराए के मकान में जी रहे हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, किराए का पैसा देने के लिए भी हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे परिवार जो रो रहे हैं प्रभु जी, जिनको खुद का घर खरीदना है प्रभु जी, उनके सभी मन की इच्छाओं को, प्रार्थनाओं को, आंसुओं को हम समर्पित करते हैं। हमारे परिवार में आपकी आशीष हो प्रभु जी। आपने हमारे सभी अड़चनों को हटाकर आर्थिक सुधार दीजिए, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, 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 तेरी स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु का नाम लेकर हम प्रार्थना करें, यीशु का नाम लेकर हम प्रार्थना करें। यह वही यीशु है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, 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 स्तुति। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। ओ जीसस, 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 जीसस। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी। तेरे बिन ये सुना पड़ा,
स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे मैं खड़ा।